हेलो माय ब्यूटीफुल मॉम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे ही प्रेगनेंसी को आप कंसीव करते हो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें देखकर घर के बड़े बुजुर्ग आइडिया लगा लेते हैं और आपको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि देखियो तेरे बेटा होगा या देखियो तेरे गुड़िया रानी होगी। बाकी तो देखिए जो होगा वो तो आपको 9 महीने के बाद पता लग जाता है, बट घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बस आइडिया लगा के, पेट की शेप देख के, खाने आपको क्या खाने को पसंद है उसको देख के कुछ ना कुछ आपको बोलते हैं और कई बार वो सटीक हो जाता है। तो आज इस वीडियो में जो मेरे केस में सटीक थे सिम्टम वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल चढ़ती थी और वॉमिटिंग हो जाती थी। आपको भी वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी प्रेगनेंसी में, तो मे बी वही सिम्टम अगर आपके साथ हुए तो मे बी आपको लड़का हो। बाकी देखिए, मेरा ये चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं बड़ी सारी वीडियो में आपके साथ अपने व्यूअर्स के भी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आज, लेकिन इस वीडियो में ना अपने दोनों ही प्रेगनेंसी में जो मेरे साथ सिम्टम थे वही शेयर करूँगी। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है बहुत ज़्यादा स्मेल आती है हमें किचन के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि महिलाओं को तो खाना बनाना होता है चाहे हम वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो। तो मुझे किससे स्मेल थी? मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल थी आटे से। मुझे आटे से बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे ही आटा गूंथती थी ना, ऐसा लगता था अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, सीरियसली। और कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे वॉमिटिंग हो गई। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरे प्रॉब्लम ना दोनों ही प्रेगनेंसी में थी कि मुझे आटा जैसी गूंथती थी। और जब आटा बनाने के बाद रोटी को हम तवे पे फुलाते हैं ना, जब वो फूलती है उसकी जो स्मेल आती है, ऐसा लगता था जैसे अभी मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मुझे आटे से तो बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी और मुझे रोटी खाने का मन भी नहीं करता था। मुझे ये होता था मैं चावल खाऊं, खिचड़ी खाऊं या दलिया खाऊं, मैं वही खा के खुश थी। दूसरी चीज़, बोला जाता है कि खट्टा और मीठे से भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि बेटा होगा या बेटी। तो मुझे ना क्या था, दोनों ही प्रेगनेंसी में, पहले अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी बताती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं था, मुझे खट्टा और स्पाइसी पसंद था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मुझे क्रेविंग होती थी मैं कुछ तीखा सा चटपटा सा खा लूँ, बाहर का कुछ खा लूँ, जैसे गोलगप्पे और मंचूरियन। ये तो मेरे फेवरेट थे। आपके भी फेवरेट हैं? जिस जिसके खट्टा बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं यानी कि गोलगप्पे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं ना, इतनी मुझे क्रेविंग होती थी, मेरे हस्बैंड जैसे ही आते थे मैं पीछे पड़ जाती थी, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, चलो मार्केट खाने हैं, और मैं खा के आती थी। और मेरी ना सास यही देख के बोलती थी तेरे बेटा होगा। तो मैं सोचती थी, और मैंने कई बार बोला भी है, मम्मी जब होगा तब देखी जाएगी, अभी तो मुझे इंजॉय करने दो। क्योंकि उस टाइम में मुझे ये था चाहे लड़का हो या लड़की, कुछ भी हो जाए, फर्स्ट बच्चा कुछ भी हो, बस हेल्दी हो, यही हम एक सोच रखते हैं, है ना। तो जब मेरे बेटा हुआ तो मुझे ये लक्षण कहीं ना कहीं अपने केस में सटीक लगा कि हाँ, बहुत सब लोगों ने मुझे बोला था तू कट्ठा खाती है ना, देखियो तेरे लड़का होगा, और ये लक्षण मेरे केस में बिल्कुल ही सटीक था। अब मुझे दूसरी जो चीज़ से स्मेल आती थी ना, जब मम्मी घी बनाते थे किचन में, यानी कि देखिए जब मलाई हम इकट्ठी करते हैं ना 10-15 दिन की, और जब उसको मक्खन निकाल के हम रखते हैं गैस पे घी निकलने के लिए, तो उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती थी मुझे कि मुझे बहुत बार वॉमिटिंग हो गई है। तो ना मम्मी मेरे क्या करते थे, जब भी वो घी निकालते थे ना, तो मुझे या तो ऊपर कमरे में भेज देते थे या मैं बाहर चली जाती थी, तब घी निकालते थे। और कई बार ऐसा होता था कमरे में मैं आती थी ना, रूम में एंटर करती थी, ऐसा लगता था घी की स्मेल कमरे में बसी हुई है और मुझे हल्की हल्की स्मेल आने लगती थी और इतनी गंदी लगती थी ना कि बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती। और ना डिलीवरी के बाद वो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, ना घी की ना दूध की, अपने आप ही। देखिए भगवान का बनाया हुआ एक ये करिश्मा ही है कि वही चीज़ें हैं जो कि हमें प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं लगती और प्रेगनेंसी के बाद वही चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है। और कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमें प्रेगनेंसी से पहले अच्छी नहीं लगती, वो अच्छी लगने लग जाती है इन द प्रेगनेंसी। तो ये सब भगवान का ही करिश्मा है। बाकी मुझे ना, जब दूध उबालती थी मैं गैस पे और वो उबलने वाला होता था, उसकी स्मेल भी मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ती थी और मुझे बहुत गंदी लगती थी और मुझे मुंह में ऐसा लगता था पानी पानी सा आ रहा है और मन ना कच्चा कच्चा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता था। तो मुझे ये 2-3 चीज़ों से तो बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसा भी बोला जाता है जब हम तड़का लगाते हैं ना, तड़का लगाने में हम कढ़ाई में पहले तेल डालते हैं, जब वो तेल अच्छे से कड़ता है ना, उसकी स्मेल भी मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी। मतलब कि जैसे तेल कड़ता था ऐसा लगता था अब मैं जाके वॉमिटिंग कर रहा हूँ, मुझे रिलैक्स मिलेगा। और जैसी वॉमिटिंग होती थी ना, सर मेरा इतना भारी हो जाता था ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। देखिए प्रेगनेंसी में ना बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, जिसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं भी रहती ना, तब भी कई बार ऐसा होता है कि हमें स्मेल चढ़ जाती है और हमें वॉमिटिंग हो जाती है।
मेरे बड़े बेटे के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग नहीं थी, खाली स्मेल होती थी, स्मेल चढ़ती थी तो मुझे पानी पानी सा मन करता था और कच्चा हो जाता था, उस चीज़ से नफरत हो जाती थी। सिर्फ ये मुझे प्रॉब्लम लेकिन दोनों ही प्रेगनेंसी में 1 से लेके 3 महीने तक की थी, यानी कि फर्स्ट टेमेस्टर में। जैसे ही दूसरा टेमेस्टर शुरू हुआ मेरी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो गई, यानी कि बस एक घी जब बनाती थी मम्मी वो प्रॉब्लम मुझे टिल लास्ट तक थी, बाकी मुझे और कोई आटे की स्मेल फिर अपने आप ही हट गई। तेल 5वें 6ठे महीने तक ये था, तड़का लगाती थी उसकी स्मेल चढ़ती थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मैं दूध भी जब उबालने लगी तो अपने आप ही उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई। क्या होता है ना, बच्चा जब धीरे धीरे पेट में ग्रो करता है ना तो अपने आप ही स्मेल की प्रॉब्लम हट जाती है, ऐसा बोला जाता है। खासकर ये ना प्रॉब्लम हमें कब होती है, जब फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है, यानी कि स्टार्टिंग के डेज होते हैं, पहला दूसरा महीना। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के केस में देखा जाता है कि तड़के लगाते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दूध उबालते हुए या घर में पेंट होता है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और बर्दाश्त नहीं होती है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है सेम टाइम। तो ये एक सिम्टम बोला जाता है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था कि तेरे देखियो बेटा ही होगा, और मेरे बेटा ही हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं। मैं कल रात में सो रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे कितनी प्रॉब्लम थी ना आटा गूंदते हुए, क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि अब मेरी फैमिली ना 10,000 सब्सक्राइबर की होने वाली है। तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइबर मेरे पूरे करा दो 10,000। मैं हमेशा संडे को या मंडे को लाइव आया करूँगी, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करे ना लाइव पूछा करिए, मैं आपको सबको लाइव ही आंसर दिया करूँगी। तो बस मुझे वेट है 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हुए ना उसी दिन लाइव आने की कोशिश करूँगी, उसी दिन लाइव आऊँ। आप चाहे तो आज भी मेरे पूरे करा सकते हो 10,000 सब्सक्राइबर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब इतना सारा प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस को, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बताओ कि आपकी नाभि लाइन सीधी थी कि टेढ़ी। तो मेरी नाभि लाइन दोनों ही प्रेगनेंसी में बिल्कुल सीधी थी और मेरे बेबी बॉय हुआ। देखिए, लिंग में भेदभाव करना पाप है, कानूनी अपराध भी है। मैं कोई लिंग में आपको भेदभाव करने को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, ना ही उस चीज़ को ना आगे मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ को बढ़ावा दूँ, क्योंकि एक ये गलत धारणा है। चाहे बेटा हो बेटी, हम सबका मानना होना चाहिए कि बच्चा हमारा हेल्दी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छे संस्कार दो बच्चे को। प्रेगनेंसी में बहुत सारी चेंजिंग होती है, तो कमर में दर्द, पैरों में दर्द भी होता है। आपके केस में भी होता है, मेरे केस में तो मुझे कमर में बहुत दर्द होता था। क्यों होता है? जैसे जैसे आपका पेट बाहर आएगा, वेट गेन होगा, वैसे वैसे ना आपका पेट का भार आपके बैक पर आएगा और आपको बैक पेन होगी। उसके लिए आपको जितना हो सके लेफ़्ट साइड सोना है। जब भी आप उठे सीधा ना उठे सो के, करवट लेके उठे लेफ़्ट साइड होके, फिर आराम से उठे, सीधा ना सोए, जितना हो सके लेफ़्ट साइड होके सो, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। मेरी तो ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको ये शेयर किया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने बताया किन किन चीज़ों से स्मेल आती है प्रेगनेंसी के दौरान, और घर के बड़े बुजुर्ग आइडिया लगा के बता देते हैं कि आपने बेटा कंसीव किया है, बेटी। बाकी जो आपको भगवान ने किस्मत में लिखा है वो तो मिल के ही रहना है, चाहे आपको स्मेल आए या ना आए। तो चले फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब हेल्दी जूस पिए और खूब सारा पानी पिए। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।